चलिए ब्रोकर बोले, क्या कह रहे हैं ब्रोकर, कहाँ जा रहा है ये वीकेंड, और वीकेंड से पहले की क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी। हालांकि ज़्यादातर जो आइडियाज़ होते हैं वो लॉन्ग टर्म के ही होते हैं, 1 साल कम से कम। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, एप्टेस वैल्यू हाउसिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और ब्रोकरेज को वैल्यू दिख रही है स्टॉक के अंदर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, ओवरवेट की सलाह, 385 रुपए के टारगेट दिए। इन्होंने कहा कि काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पर है अभी स्टॉक। ऊपर से एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी स्टेबल दिख रही है इनको। कमाई में जो गुणवत्ता क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर दिख रही है, और सिक्योर्ड लोन जो है, उनकी जो लोन बुक जो है उसमें काफ़ी सिक्योर्ड जो है स्थितियां देखने को मिल रही हैं ऐसे समय में जबकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे नेगेटिव काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांच जो है वो एक्सपेंशन चल रहा है, बड़े टिकट साइज से जो ग्रोथ है, लोन ग्रोथ जो है वो आती हुई दिख रही है, और खास तौर पे कंपनी के लोन से ज़्यादा ब्याज पर फोकस हो रहा है यहाँ पर, और इसका असर जो है वो मार्जिन में बेहतर होते हुए देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि FY27 में 22 से 24% लोन ग्रोथ की जो है वो गाइडेंस आ सकती है, और जो ब्रोकरेज का भी मानना है कि हाँ, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट, अगर आप इक्विटी की बात करेंगे तो 20% देने की क्षमता रखता है, जो कि ब्रोकरेज का मानना है। चलिए, ये बात है। प्रदीप सर का समय हो गया। प्रदीप सर, अगर आप टिप्पणी करना चाहें, समय हो तो इस पर जरूर करें, और साथ ही से डिस्क्लोजर। जी बिपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अभी 283 के लेवल पे चल रहा है, और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है ओवर द टाइम, एक तरफा सेलिंग प्रेशर, उसके बाद अभी अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेस के बाद लगातार अगर हम वीकली चार्ट भी देखेंगे, 4 हफ्ता हायर हाई क्लोजिंग है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 318 के आसपास है। तो अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि जो रैली है कंटिन्यू होना चाहिए 318 320 तक। 320 के ऊपर क्लोजिंग होने पे एक बार आपको 345 350 तक मूव मैं देख पा रहा हूं, लेकिन 385 एकदम ऑल टाइम हाई पे जाना करेंट जोन से थोड़ा मुश्किल है। इट विल टेक सम टाइम। डेफिनेटली बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 265 के लेवल पे मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। और इसके साथ साथ सर मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडियरी टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपको, रचित जी को, मैम को, एंड रचित सर यहाँ पे है दोपहर तक, तो उनके जानकारी थोड़ा अच्छे से लॉन्च उनको करवाइए। एंड बेसिकली जानकारी तो मुझे पता चलेगा अभी, मतलब आपके ऑफिस में मेरा स्पाई भी लगा के रखा है हम लोगों ने, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन है पूरा उनका ले लेंगे। तो अच्छे से एक बार लॉन्च उनको कराइए। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे। लॉन्च तो हो चुके हैं, और कितना लॉन्च होंगे सर अब आसमान में थोड़ी पहुंचाना है इनको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गंगालाल जी कह रहे हैं, विपुल सर यू आर द हेरिटेज ऑफ आवर स्टेट, थैंक्स। अरे गुरुदेव, कहाँ कहाँ से मतलब जो है इतने बड़े बड़े शब्द जो है वो झेल नहीं पाते। तो मान लीजिए उम्र हो गई। अरे तो ठीक है, गलतियां इंसानों से ही होती है। नाम ही गंगालाल सर जो है, तो मतलब गंगा जी की तरह मतलब बह रहे हैं। कोई बात नहीं गंगा सर। चलिए इस बीच चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, भेल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। BHEL की नुआवा इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट आई है यहाँ पे, अंडरवेट की कॉल दी है, और 450 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। अब जो कंपनी जिस तरीके से अपनी बिक्री के ऊपर जो कमाई करती थी वो और बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन जो है, इसी में मार्जिन जो स्प्रेड्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक मजबूत एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है। FY26 में अगर आप देखेंगे तो 75,000 करोड़ के नए ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। आने वाले दिनों में भी इनका मानना है, आने वाले क्वार्टर्स में भी जो ऑर्डर बुक है और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। अगले 2 साल में 10 गीगावाट से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पे अगर सालाना बिक्री देखेंगे तो 7 गुना से ज्यादा बढ़ती हुई दिखी, 7 टाइम्स जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी का कैश फ्लो 56% से ज्यादा मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है। इनका मानना है आगे भी जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखेंगे। लेकिन ऑर्डर बुक जो है, इनका मानना है कि जो असली जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी वो ऑर्डर बुक के बिना पे देखने को मिल सकती है। चलिए BHEL पे भी हम लोग बात भी कर रहे थे। रजित सर बताइए BHEL को लेकर के आपका व्यू क्या है, और मतलब ये उम्र पे ही आप क्यों अटक जाते हैं हर बार, मतलब क्या ही बोला जाए। चलिए BHEL पे क्या नुआवा की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? सर एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर देता हूँ। स्टूडियो पे बैठा हुआ हूँ तो थोड़ी नज़रें हर जगह बनी हुई हैं। जैसे ही मैंने उम्र की बात करी, अंबाला मैम ने सबसे पहले अपना चश्मा उतार दिया था, और मैंने फिर से पहन लिया। सर ये मतलब रचित सर मैं समझ नहीं पाता हूँ, आप मतलब इस पर आपकी रिसर्च जो है इतनी ज्यादा क्यों रहती है? उम्र की बात हुई, उन्होंने चश्मा उतार दिया। अब या तो ये कोइंसिडेंस था सर, या रियल केस। ऐसा लगता है ना कि पता नहीं मेरी उम्र भी आके, बट मैं उस कंडीशन में हूं नहीं। मेरा क्या मानना है, मुझे ऐसे लगता है कि जिस प्रोफेशन में हम है ना, यहाँ पे सफेद बाल, चेहरे पे झुर्रियां वो ज्यादा चलते हैं।
शायद ये मैंने अनुभव, और बहुत टफ, बहुत टाइम लगता है उस चीज को ब्रेक करने जी। में। तो मुझे लगता है काले बाल, साफ सुथरी स्किन, ये भी चलता है। वाह वाह, बहुत शानदार मैम। हाँ चलिए सर, रसी सर फटाफट जी। देखिए BHEL की बात कर लें सर, अभी हमने शो के दौरान भी इस बारे में बात करी थी और अच्छा लग रहा है। ये टारगेट्स बहुत इजीली अचीव होंगे, ये टारगेट्स बहुत नियर टर्म के दिए गए हैं। मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड आपको और ऊपरी लेवल्स भी दिखेंगे, तो हर्ष बाबू की इस रिपोर्ट के साथ तो बिल्कुल हम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए हर्ष के पास दोबारा चलते हैं। आनंद जी लिख रहे हैं रचित सर इज इक्वल टू जग्गा जासूस। नहीं मतलब काम ऐसे ही करते हैं ये। हर्ष बताइए जी। डाबर की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक डाबर है इस लिस्ट में। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट अंडरवेट की सलाह 412 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा है कि FY27 में भारत में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी कर सकती है, इस तरह की उम्मीद जताई है उन्होंने। अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से कहिए या फिर प्राइसिंग के हिसाब से कहिए, दोनों जगह पे कंपनी जो है एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसिंग की बात करें और या फिर करेंसी में जिस तरीके से डेप्रिसिएशन आया उसके बाद जो सुधार आता हुआ दिखा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि रिकवरी धीरे धीरे आएगी। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है वो मार्जिन बचाने और साथ ही आगे एक्सपेंशन को लेकर फोकस कर रहा है। कंपनी को करीब 10% ये उम्मीद है कि महंगाई बढ़ती हुई दिख सकती है, 10% की मान के चल रहे हैं यहाँ पे। और अब तक लगभग 4% प्राइस की जो है वो बढ़ोतरी हो गई है और आने वाले क्वार्टर के हिसाब से भी मान के चल रहे हैं कि प्राइस और बढ़ाएंगे हम लोग, इस तरह की स्थिति दिख रही है। चलिए मैम 30 सेकंड की खाली अब टिप्पणी रहेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। फटाफट डाबर पे आपका व्यू क्या है, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? शक हो रहा है कि माल सस्ते में बिकवाना चाह रहे हैं क्या लोगों का, इसलिए मैं तो ट्रस्ट नहीं करती। आई डिसएग्री विद इट। प्लीज बाय करो, होल्ड करो, टारगेट को वेट करिए। अभी 480 पे चल रहा है लगभग, यहाँ से टारगेट 520 से 600 के आने वाले हैं। मैंने ये स्टॉक आपको 395 और 410 पे भी बाय कराया है, वहां से 480 आ चुका है। सस्ते में बेचना मत, घबराना मत, अच्छा काउंटर है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट मौका है। सो जी 412 नहीं आ रहा, 520 और आप 600 के टारगेट देखते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर डाबर को लेकर के। और डाबर के बाद लास्ट कंपनी किस सेक्टर से है? जी भारत फोर्ज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत फोर्ज में यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ओवरवेट की सलाह और 1978 के टारगेट्स दिए। बहुत सारी ब्रोकरेज ने सेल के भी टारगेट्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका कहना है कि कंपनी का कुल मुनाफा जो है सभी अगर आप बिजनेस को मिलाकर देखें तो वो उम्मीद से थोड़ा कम रहा है यहाँ पर। इसके अलावा मुख्य जो बिजनेस है उसमें उम्मीद से बेहतर स्थिति देखने को मिली है। डिफेंस के अगर सेक्टर में ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब 11,000 करोड़ के आसपास पहुंची, लेकिन पहले 11,000 करोड़ से ज्यादा थी, यानी कि इस बार नंबर कम आते हुए दिखे हैं। लेकिन FY27 में इनको उम्मीद है कि जो सेल्स है वो 25% बढ़ती हुई दिख सकती है, मुनाफा में रफ्तार पकड़ती हुई देखने को मिल सकती है यहाँ पे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कंपनी की जो एक घाटे वाला बिजनेस है जिसको CDP भारत कहते हैं, भारत फोर्ज, उसमें सुधार आने की जरूरत दिखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी जो रिकॉग्नाइज कर रही है यहाँ पे चीजों को, और उसके बाद उसमें स्थितियां जो है और टर्न अराउंड होती हुई दिख सकती है। चलिए रजी सर लास्ट कमेंट आपका। बट ओवरवेट का मतलब तो सर बाइंग इंटरेस्ट इनिशिएट करने वाली बात होती है ना, अब तो सर उस पे आप लोअर लेवल का टारगेट दे रहे हैं। मैं चलिए आपको और लोअर लेवल दे देता हूँ, 1845 रुपए भी आ सकता है अगर मार्केट कहीं करेक्ट करता है तो। मगर इतना अच्छा रनअप दिया है, 1845 पे सपोर्ट लेके फिर फर्दर अपमूव आपको करता हुआ दिखाएगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत कंफर्टेबली 2160 और 2280 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये कहना है रचित जी का। और अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त आ गया है।